तो हेलो दोस्तों, सीएम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आप लोग जा रहे हैं, हमारा पिछला जो वीडियो था है ना, स्पीडी का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज चल रहा था, जिसमें हम लोग ने अपने पिछले वीडियो में देखा था है ना क्या देखा था कि कौन क्या है कहाँ है ना, उसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था। जैसे है ना कौन क्या है, इसका फर्स्ट पेज स्पीडी का उसका जितना भी इंपॉर्टेंट है कौन क्या है वो हम लोगों ने देख लिया था। जो अभी नहीं देखे वो जाकर हमारे पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद हमारा सेकंड पेज का जो कौन क्या है उसका चलेंगे आज हम लोग चलने वाला, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। और इससे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें बहुत सारा ऐसे बुक में अगर देखो तो बहुत सारा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बनता है, जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो मैं लेकर के आया हूँ और ट्रिकी वाइज इसको आप लोगों को पूरा याद करवा दूंगा। और जो हमारे करंट अफेयर का एक प्लेलिस्ट है उसमें दिया हुआ इससे स्पीडी और भी जो करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोगों ने करवाया है सभी ट्रिकी वे में। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर 2022 कौन क्या है पार्ट 2 है ना। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या क्या है देखिए। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है ना। फिर 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग। ये क्वेश्चन तो आते हैं पूछते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है, इसीलिए VVI लगा दे। तो सबसे पहले सीरीज याद रखिए, 7वां वेतन आयोग, फिर 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो 7, 14, 15 है ना। तो 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है, अशोक कुमार माथुर है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, YV रेड्डी है। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, NK सिंह है। तो इसका कैसे ट्रिक याद रखेंगे, तो इसका ट्रिक आप लोग को याद रखना, कुछ नहीं याद रखना, मिस्टर सिंह क्या रखना है, मिस्टर सिंह याद रखना है। तो MR सिंह है ना। तो M से क्या हो गया, अशोक कुमार माथुर। R से क्या हो गया, YV रेड्डी। और सिंह से क्या हो गया, NK सिंह। ये आपका ट्रिक हो गया। और ये क्रम याद रखिएगा, 7, 14, 15 है ना। 7 दूनी 14 और 1 15, इस तरह भी याद रख सकते हैं। तो मिस्टर सिंह, M से अशोक कुमार माथुर, R से YV रेड्डी, सिंह से NK सिंह। तो चलिए हम लोग अगला चलते हैं जो इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ना। तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसमें पूछता है राष्ट्रीय जनजाति आयोग, राष्ट्रीय जनजाति तो है ना, अनुसूचित जनजाति और जनजाति आयोग। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उसका बनता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से ही क्वेश्चन आता है और आया भी है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल सहनी। क्या हो गया, भगवान लाल सहनी। तो जो लोग पिछड़े होते हैं ना, जो लोग पिछड़े होते हैं उनके पास मतलब कि संसाधन नहीं होता, ये नहीं तो उनका कौन साथ देते हैं, उनके साथ भगवान हमेशा होते हैं। पिछड़े लोगों के साथ कौन होते हैं, भगवान हमेशा साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे आप लोग याद कर सकते थे। पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, भगवान लाल सहनी। पिछड़े लोगों के साथ हमेशा कौन रहते हैं, भगवान उनके साथ रहते हैं, चाहे कोई साथ दे चाहे ना दे। अब बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए मार्क मार। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CO है ना, अध्यक्ष भी है और CO है रेलवे बोर्ड के, कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी। तो ऐसे कैसे याद करेंगे, जैसे रेलवे है ना, अभी से पहले की बात करते हैं, 4-5 साल पहले की बात करते हैं है ना। तो रेलवे जो 2 पटरी में चलती थी, मतलब समय पे एग्जाम लेते थे, समय पे रिजल्ट देते थे, समय पे वैकेंसी लाते थे, मतलब रेलवे अपने 2 पटरी पे ठीक ढंग से चलती थी है ना। लेकिन अभी जब से CO आया, मतलब अब क्या रेलवे एकदम 3 पटरी पे चल रही है, मतलब एग्जाम ना ढंग से ले रही है ना कुछ नहीं, मतलब समझिए इसका पटरी चेंज हो गया ना, 3 पटरी पे अब चलने लगे। तो इस तरह याद करें कितने पटरी पे, 3 पटरी पे चलने लगी है। देखते हैं एग्जाम टाइम पे नहीं लेते हैं, वैकेंसी कब आती है नहीं आती, कुछ पता आता नहीं है ना। तो 3 पटरी पे चलते थे। ऐसे क्या ट्रिक हमारा आ गया, विनय कुमार त्रिपाठी। 3 पटरी से विनय कुमार त्रिपाठी 3 पटरी पे चल रही है। अब बात करते हैं सेबी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन है ना, सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष कौन है आपका, महावीर पुरी बुच है ना, महावीर पुरी बुच इसका है ना। भारतीय प्रभुत्व एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, महावीर पुरी बुच। तो इसको कैसे आते हैं, सेबी। तो सेबी से याद रखिए, खाने वाला सेवई तो खाते होंगे ना, दूध में जो बनता है। तो सेवई अगर आपको मिलेगा तो पूरी के साथ खाते हैं ना, सेवई कैसे खाते, पूरी के साथ करते, तो सेवई पूरी। तो सेवई से सेबी हो गया, पूरी से महावीर पुरी बुच है ना। इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, जैसे कोई भी फिल्म रिलीज होती है तो उसको प्रमाण देता है, कौन देता है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा दिया जाता है। और इसके CO कौन है, रविंद्र भाकर है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, जैसे कोई भी फिल्म मान लीजिए रिलीज हुई, जैसे RRR हो चाहे जो भी हो, पुष्पा हो, तो वो जो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के जो लोग होते हैं, उनको वो फिल्म भाती है, अच्छा लगता है, भाया फिल्म भाया, तो उसको क्या करते हैं, हाँ उस पर ठप्पा लगा देते हैं कि हाँ फिल्म को रिलीज कर दे। तो भाया तभी तो है ना। तो भाया से क्या निकल के
है रविंद्र भाकर, भाया से रविंद्र भाकर, तो हो गया केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सीईओ कौन है, रविंद्र भाकर। भाया फिल्म तो उसको प्रमाणित कर दिया गया, हाँ इसको रिलीज कर दिया जाए, ये हो गया। अब बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन है, परेश रावल, ये इंपॉर्टेंट है ना, परेश रावल हमारे है ना चश्मे वाले परेश रावल जो हमारे एक्टर है, कॉमेडियन है, तो जानते हैं ड्रामा करने में तो माहिर है, ठीक है, तो इस तरह याद कर सकते हैं। इनकी बहुत अच्छी अच्छी मूवी भी आती है परेश रावल का, ठीक है, तो ड्रामा करने में एक्टर कौन है, परेश रावल, इस तरह याद कर सकते हैं। अब मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का आता ही क्वेश्चन है, तो पोर्ट मतलब क्या हो गया मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, पोर्ट से क्या उच्चारण आपका था, पोर्ट मतलब ओशियन है ना, सागर समुद्र किनारे, तो पोर्ट है ना, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का, तो पोर्ट से क्या आपका आता, समुद्र हो गया, ओशियन का उच्चारण होता है, तो समुद्र से क्या एक लोटा जल आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो पोर्ट से क्या हो गया, जल निकाल सकते हैं, मतलब समुद्र से आप लोग एक लोटा जल निकाल सकते हो, तो इस तरह हो गया जलोटा, लोटा से जलोटा, तो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है, राजीव जलोटा। अब बात करते हैं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रत्यक्ष कर मतलब डायरेक्ट टैक्स बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जेबी महापात्रा है। तो अब देखिए कैसा डायरेक्ट टैक्स कैसे लगता है, जैसे पापा लोग का सैलरी आता है, तो पापा लोग का सैलरी मान लीजिए 60,000 और डायरेक्ट टैक्स कट गया 20,000, तो अकाउंट में कितना आया, अकाउंट में कितना आएगा आपका 40,000 रुपया आएगा, तो जेब क्या हो गया, जेब खाली हुआ कि नहीं हुआ, तो जेब से क्या, सॉरी जेब से क्या होगा, जेबी महापात्रा, जेबी महापात्रा, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, जेबी महापात्रा, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स कटता है तो हमारा जेब क्या होता है, खाली होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर। अब बात करते हैं केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा एवं शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, तो विवेक जोहरी। अब यहाँ पे देखिए क्या याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष कर मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर आप खरीदते हो तो इसमें डायरेक्ट टैक्स आपसे लिया जाता है, नहीं इनडायरेक्ट टैक्स लिया जाता है, मतलब सब चीज जोड़ जाड़ के आपका एक एमआरपी दिया रहता है, जिसमें आपका इनडायरेक्ट टैक्स भी रहता है, मतलब इनडायरेक्ट हमको देना पड़ता है, डायरेक्ट टैक्स इसका कोई नहीं लगता है, तो अप्रत्यक्ष कर है ना, ये इनडायरेक्ट टैक्स, तो इसके अध्यक्ष कौन है, मतलब कि अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क के अध्यक्ष कौन है, विवेक जोहरी। विवेक जोहरी, जोहरी से जो सोनार दुकान में जाते हैं, जोहरी होता है तो वो सोना बेचते हैं, तो सोना जो लेते हैं तो सोना पे आपको कैसा इंडायरेक्ट टैक्स तो ही तो लगता है ना, तो जोहरी हम मतलब सोना पे आपका डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स लेता है, तो इस तरह आता है विवेक जोहरी, ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, अलका उपाध्याय है, अलका उपाध्याय, इसको कैसे याद रखेंगे, तो हमारे भारत की जो हाईवे है, कुछ हाईवे तो अच्छी है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ, लेकिन जो हाईवे में भ्रष्टाचार हुआ है, देखते हो गड्ढे गड्ढे उबले उबले, तो लगता है उल्का पिंड उसके ऊपर गिरा हुआ, क्या है, लगता है इतना बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, चट्टान होते हैं, लगता है उल्का पिंड उसके ऊपर गिरा है, वो गड्ढे गड्ढे हो गया ना, तो उल्का पिंड के जैसा यहाँ का हाईवे कुछ देखने को मिलता है, तो उल्का पिंड से क्या उच्चारण आया, अलका उपाध्याय, है ना, कहाँ के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय राजमार्ग है ना प्राधिकरण के ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं बीएसएनएल, है ना, बीएसएनएल के हेड कौन है, पीके पुरवार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही आता है, तो बीके पुरवार इसके निदेशक है, तो कैसे याद रखेंगे, देख रहे हैं बीएसएनएल को कौन डुबा दिया, जियो डुबा करके रख दिया है, आखिर ये जियो ने डुबा, यहाँ सरकार की नीतियां इसको बीएसएनएल को डुबा करके रख दी हैं, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो बीएसएनएल के जितने भी स्टाफ है ना, सब पी के एकदम टूल है ना, पूरा जो स्टाफ है पी के एकदम टूल है, पीके बना हुआ, इसीलिए बीएसएनएल डूब गया, तो इसको ट्रिक कैसे याद रखेंगे, बीएसएनएल के निदेशक पीके पुरवार, है ना, पीके पूरा डुबा दिया बीएसएनएल को, जैसे याद रखते पीके पुरवार। अब बात करते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, है ना, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, संजीव कुमार, तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ विमान है ना, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, विमान से क्या हवाई जहाज, है ना, तो हवाई जहाज, तो हमारे जब लक्ष्मण जी क्या हो गए थे ना, रामायण में भगवान लक्ष्मण हमारे घायल हो गए थे, तो संजीवनी बूटी कौन लाया था, हनुमान जी लेकर के आए थे, और कैसे विमान बन के, है ना, विमान की तरह उड़ के गए थे, और संजीवनी बूटी का पूरा पहाड़ ही लेकर के आ गए थे, तो संजीवनी बूटी, तो संजीवनी बूटी से क्या आएगा, संजीव कुमार, और क्या बन के गए थे हनुमान जी, विमान बन करके गए थे, तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, संजीव कुमार, है ना, ये रहा आपका ट्रिक। अब बात करते हैं विद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है, एम जगदीश कुमार, है ना, विद्यालय अनुदान आयोग, है ना, यूजीसी मतलब कि जो यूजीसी हो गया आपका, विद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है, एम जगदीश कुमार, तो इसको कैसे याद रखेंगे, विद्यालय है ना, तो विद्यालय में क्या होता है, जब पूजा अर्चना होती है, चाहे जो भी होता है, विद्यालय का शुभारंभ होता है, तो उसमें मान सकते हैं कि आरती गाया जाता है ना, ओम जय जगदीश हरे का आरती गाया जाता है, तो इस तरह एम जगदीश कुमार आप लोग इस तरह याद कर सकते हैं। देखिए इसमें नाम बहुत सारा है, अगर आप लोग नाम को मतलब एक बार में नहीं याद होगा, थोड़ा सा चीजों को रिलेट करके याद करने से क्या होता है, आसानी होता है, ठीक है, इसलिए आपको रिलेट करके याद करना, आप ऐसे लेकिन बैठोगे रट के याद
याद करने की तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, रिलेट करना होगा और 2-3 बार आपको नाम को पूरा देख लेना, तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ताकि आपके क्वेश्चन में अगर ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन से आप लोग सीधा हिट कर जाओगे। ठीक है, आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। ठीक है, हाँ, बस इसको रिलेट करके, और ऑप्शन में इसका नाम भी बहुत खराब नहीं देता, नॉर्मल जो नाम है सिंपल देता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन से भी मार दोगे और रिलेट करके आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी। तो इसको कैसे याद करेंगे? जैसे हम लोग 9th 10th जब 12th में होते हैं तो बहुत सारे साइड बुक पढ़ा जाता है, आर.एस. अग्रवाल हो, आर.डी. शर्मा हो, लेकिन टीचर बोलते हैं भाई कितना भी पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन एनसीईआरटी से ज्यादा आता है। और एनसीईआरटी इतना टफ होता है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनका शकल लाल हो जाता है ना, शकल देखने लायक होता है। एनसीईआरटी थोड़ा टफ होता है, तो शकल क्या था, बच्चों का शकल बन जाता है, शकल देखने लायक होता है। तो शकल से सकलानी, तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? दिनेश प्रसाद सकलानी। किसके अध्यक्ष है? निदेशक है, एनसीईआरटी के निदेशक है। अब बात करते हैं, अगला आया सीबीएसई, है ना। सीबीएसई के अध्यक्ष कौन है? विनोद जोशी। अब सीबीएसई के स्टूडेंट जो हो गए एग्जाम देने जाते हैं तो हमेशा कैसे रहते हैं? जोश में रहते हैं ना, जोश में रहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, इससे पहले यूपीएससी का अध्यक्ष था, है ना, प्रदीप जोशी करके था। यूपीएससी के जो अध्यक्ष थे बोला था मैंने, कौन था? यूपीएससी का प्रदीप कुमार जोशी। तो याद रखिएगा, अभी वो चेंज हो गया। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि वो चेंज हो गया है ना, मतलब कि अभी उसके हो गए हैं मनोज सोनी हो गया। तो ये देखिए, कुछ चीज़ें जो रिसेंट में चेंज हो गए वो बुक में भी चेंज नहीं किया, बुक में अपडेट होने में 1 मंथ के बाद आता है। तो आपको लगे कि कुछ चीज़ चेंजेज हो गया तो आप बुक में साइड में लिख लेना, ठीक है। लेकिन जो बुक में दिया हुआ डाटा मैं उसके आधार पर भी करवा रहा हूँ। अब अगला चलिए देखते हैं हम लोग, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, मतलब पीटीआई है ना। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अबीक सरकार। देखिए नामे से पता चला, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेस, मतलब कि जो प्रेस है ना, प्रेस रिपोर्टर किसके हैं? इंडिया के हैं, है ना। और इंडिया गवर्नमेंट सरकार के, और गवर्नमेंट सरकार के अंडर वाला तो किसका बात करेंगे? गवर्नमेंट का तो हमेशा बात करेंगे, मतलब सरकार का तो हमेशा, प्रेस वाला किसका बात करेगा? हमेशा सरकार का ही बात करेगा। यहाँ ये हो गया, यहाँ हो गया, तो सरकार से क्या आता है? अबीक सरकार, है ना। और किसके अध्यक्ष है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के। अब बात करते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मतलब इसरो, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथन, है ना। इसको याद रखिएगा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? एम सोमनाथन। तो इसको कैसे याद रखिएगा? अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष में कौन रहते हैं? सोमनाथ, हमारे सोमनाथ, नाथों के नाथ बाबा कैलाश पर्वत पे है ना। तो समझेंगे कैलाश में नहीं, कहाँ रह रहे हैं? अंतरिक्ष में रह रहे हैं हमारे सोमनाथ बाबा, नाथों के नाथ भोलेनाथ, कहाँ रह रहे हैं? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष का अध्यक्ष कौन हो गया? एम सोमनाथ। इस तरह याद कर सकते हैं। फिर परमाणु ऊर्जा आयोग, एईसी, एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष कौन है? कमलेश नीलकंठ व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास, याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, है ना, बराक, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती, ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे आता है? भाभा से मन को भाने वाला, भाभा से मन को भाने वाला। और जो मन को भाता है वो मन को क्या कहता है? मोह भी लेता है ना। भाभा मतलब मन को भाने वाला या मोह लिया, कोई ऐसा चीज जो आपके मन को मोह लिया या भा लिया। तो मोह लिया से क्या? अजीत कुमार मोहंती, और भा लिया से भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कौन है? अजीत कुमार मोहंती। ऐसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ हमेशा तैयार रहता है कि कोई भी किसी समय युद्ध है तो हमारे पास एंटी गाइडेड मिसाइल टैंक सब तैयार है एकदम युद्ध लड़ने के, हमेशा रेडी रहता है। डीआरडीओ क्या रहता है? रेडी। तो आरडी से रेडी रहता है, तो इसका अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी हो गया, है ना। अब बात करते हैं वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, मतलब CSIR, है ना। CSIR वैज्ञानिक एवं CSIR के बहुत सारे लैब होते हैं ना, इंडिया में बहुत सारे लैब होते हैं, हर एक स्टेट में होता है, ठीक है। तो उसके हेड कौन है? शेखर मंडे। इसको कैसे याद करेंगे? देखिए वैज्ञानिक, तो वैज्ञानिक स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक एवं अनुसंधान के अंदर स्टार्च को हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड बोलते हैं। तो उस तरह हम लोग याद कर सकते हैं, मंड से शेखर मंडे, और ये वैज्ञानिक नेम ही है ना, अब साइंस से रिलेटेड है। अब बात करते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के अध्यक्ष कौन है? ये 3 थे इंपॉर्टेंट, देख लीजिएगा, है ना। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के VSS के अध्यक्ष उन्नी कृष्णन नारायण, है ना, उन्नी कृष्णन नायर है, ठीक है। अब लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीर रंजन चौधरी। देखिए 2 समिति, संसद के 2 समिति था, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति। इसी को बोलते हैं ट्विंस सिस्टर भी बोला जाता है ना, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, ये भी इंपॉर्टेंट है। लोक लेखा समिति, लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर
रंजन चौधरी और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है, गिरीश बापट। तो जो इंपॉर्टेंट है उसका करवा दिया है, ठीक है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट 2 है। और बाकी जो आएगा जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको मैं एक दिन फिर से करवा दूंगा। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि अभी जो GI टैग इसके बाद करवा दे या आपका फेस्टिवल का करवा दे, और जो भी होगा आपके मन वो बताइए। और वीडियो को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल। और ये NTPC CBT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वेटेज होता है ना, करंट अफेयर और GS का। तो चलिए वीडियो कहीं रखते हैं, धन्यवाद।